हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए जीके जीएस के टॉप 200 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। एक दो बार नहीं, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये हमारा टॉप 200 का पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम लोग कवर करेंगे 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन जो है कवर करेंगे, और इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा 100 से लेकर 200 क्वेश्चन जो है हम लोग अगले पार्ट के वीडियो में कवर करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है बेहद इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ये है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट किए गए क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में किसको क्षमादान संबंधी जो है शक्ति प्रदान की गई है। तो किसे क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये आपका राष्ट्रपति को, ठीक है, ये राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में किसको क्षमादान संबंधी शक्ति प्रदान की गई है? तो 161 के तहत जो है ये राज्यों के राज्यपाल को जो है क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राज्यपाल जो है मृत्युदंड एवं कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत के तहत जो है सजा प्राप्त व्यक्ति को जो है सजा जो है माफ़ नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब कि इसका कहने वाले किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है या फिर कोर्ट मार्शल से जो संबंधी जो सज़ा है, ये राज्यपाल के पास जो है अधिकार नहीं है माफ़ करने का। राज्यपाल क्या करता है कि कोई आपराधिक मामला होता है उसकी सज़ा कम कर सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये तमिलनाडु के तंजावर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने किया था? तो ये राजा राज प्रथम ने किया था, जो चोल शासक थे। आगे हम लोग देखते हैं कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो महाबोधि मंदिर जो है बिहार के बोध गया में स्थित है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी आपकी। संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? तो संथारा प्रथा जो है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। संथारा प्रथा में क्या होता है कि उपवास से स्वैच्छिक मृत्यु को संथारा कहा जाता है। इसमें जब व्यक्ति को लगता है कि वह मौत के करीब है तो वह खुद एक कमरे में बंद होकर खाना पीना त्याग देता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया तथा भारत की प्रथम महिला तैराक कौन है? तो कौन है? तो ये आरती साहा है, ठीक है, ये आरती साहा है। आगे के इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो कौन है? तो ये आपका है मिहिर सेन है। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? जरथुष्ट्र थे, ठीक है, पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र थे। किस शहर को अंडों का शहर के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ये तमिलनाडु का नमक्कल है, ठीक है, जिसे अंडों का शहर के रूप में जाना जाता है। मेरा देश मेरा जीवन पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया है लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा जो है लिखा गया है। असम का राजकीय पशु क्या है? तो क्या है? एक सींग वाला गैंडा है। आगे हम लोग देखते हैं कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क विश्व प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? तो ये असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। किस देश में पशुओं की संख्या सर्वाधिक है? तो किस देश में है? तो ये आपका भारत में है। विश्व के कुल पशुओं का जो है 16% जो है भारत में पाई जाती है। सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट जो लाइटर होता है उसमें जो है ब्यूटेन गैस जो है भरी जाती है। वन महोत्सव की शुरुआत किसने किया था? तो किसने किया था? तो KM मुंशी ने किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये कब आया था? तो 1928 में आया था। साइमन कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कौन था? तो एक कैप्टन हाकिंस था, जो 1609 ईस्वी में मुगल दरबार में यानी जहांगीर के दरबार में आया था। जो कैप्टन हाकिंस थे किसके दरबार में आए थे? तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे। विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो लॉर्ड बेलेजली ने किया था। मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? तो कितने प्रतिशत से? ये है आपका 15% से जो है ये अधिक नहीं हो सकती। ये प्रावधान जो है 91वां संविधान संशोधन जो संशोधन 3 में जो है किया गया था। संसद के खर्चे किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? किसके द्वारा? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जिसे CAG बोला जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त
यानी CBC अपने पद पर बना रहता है। तो कब तक बना रहता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो इसमें से पहला है, पहले पूरा हो। जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, उनका जो कार्यकाल होता है ये 4 वर्ष का होता है। या तो वो 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाएगा, ठीक है, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के उपनाम से जाना जाता है? किन्हें जाना जाता है? तो ये रमाबाई को जाना जाता है, ठीक है, रमाबाई को। आगे क्वेश्चन की महाराष्ट्र आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? तो ये रमाबाई ने किया था 1881 में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके दयानंद सरस्वती थे, आर्य समाज के संस्थापक, जो 1875 में किए थे। सप्तरथ मंदिर, सप्त पैगोडा कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है। आगे है कि किस सूफी संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो किस दरगाह पे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे। फ्लाइंग सिख के जो है नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका मिल्खा सिंह को जाना जाता है। मिल्खा सिंह का निधन कब हुआ था? तो जून सन 2021 में हुआ था। भाग मिल्खा भाग फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा थे। और मिल्खा सिंह का जो भूमिका निभाया था तो ये फरहान अख्तर ने निभाया था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? किसने कहा था? तो ये वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था, ठीक है, यहाँ पे सिरोल रहेगा, सिरोल ने कहा था। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस ने किस अधिवेशन में लिया था? किस अधिवेशन में? तो लाहौर के अधिवेशन में, जो 1929 में आयोजित किया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये आपके हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनको जो है गीतांजलि के लिए मिला था साहित्य में नोबेल पुरस्कार। रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था कि गीतांजलि के लिए इनको मिला था। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये आपकी मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था शांति के क्षेत्र में दिया गया था, 1979 में दिया गया था। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये मीरा कुमार थी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं इसका निर्णय। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपके करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? ये बुलाते हैं आपके राष्ट्रपति बुलाते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। 1984 में अमृतसर के सिख मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। आगे की 1998 में कारगिल युद्ध सेक्टर से घुसपैठियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन विजय चलाया गया था। चीन और भारत के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा कब निर्धारित किया गया था? तो ये आपका 1914 में निर्धारित किया गया था। मैक-मोहन रेखा की लंबाई कुल कितनी है? तो ये 890 किलोमीटर है, ठीक है, 890 किलोमीटर है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC बोलते हैं, किन देशों के मध्य है? तो भारत और चीन के मध्य है। भारत द्वारा कब वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को स्वीकार किया गया? तो कब किया गया? तो ये आपका 1993 में स्वीकार किया गया था। चीन की भारत से जो है कितनी सीमा लगती है? तो कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर लगती है। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चीन से जो है सीमा बनाते हैं? तो 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा एक केंद्र शासित है? वो लद्दाख है।
देख लेते कौन कौन से राज्य हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, और केंद्र शासित में लद्दाख है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत उपमहाद्वीप और चीन के मध्य जो है जल विभाजक बनाती है? तो कौन सी एक श्रेणी? तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है। भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा जो है साझा करता है? तो कितने देशों के साथ? तो ये 7 देशों के साथ जो है स्थलीय सीमा जो है साझा करता है। इनमें जो है पहला बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा अफगानिस्तान, छठा पाकिस्तान और सातवां जो है म्यांमार है। नेपाल देश की सीमा के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो भारत के जो है कितने राज्य लगते हैं? तो 5 राज्य लगते हैं नेपाल के साथ जो है सीमा करते हैं। तो कौन कौन से? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है? कितनी लगती है? तो 1751 किमी लगती है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल से सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो कौन बनाता है? तो ये आपका बिहार राज्य है। ठीक है, 726 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है, तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो यह है आपका लद्दाख है, जो पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान तीनों देश के साथ लगती है। म्यांमार यानी वर्मा, जिसे पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था, देश जो है भारत से कितनी सीमा साझा करता है? तो ये आपका 1683 किलोमीटर जो है साझा करता है। म्यांमार देश से भारत के कितने राज्य सटे हैं? तो ये आपके 4 राज्य सटे हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर लगती है। कौन सी नदी भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी? ये कलादान नदी जो है भारत और म्यांमार के बीच जो है सीमा बनाती है। म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो 1937 ईस्वी में किया गया था। भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी पर्वत श्रेणियां करती हैं? तो कौन सी करती है? खासी, पटकोई और अराकान योमा पर्वत श्रेणी जो है भारत और म्यांमार के बीच जो है सीमा निर्धारित करती है। किस देश के साथ भारत सबसे कम स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये आपका अफगानिस्तान के साथ। आगे के अफगानिस्तान देश के साथ भारत की जो है कितनी सीमा साझा होती है? तो ये 106 किलोमीटर। ठीक है, भारत ने किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अफगानिस्तान से लगती है? तो सिर्फ लद्दाख की सीमा जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा जो अफगानिस्तान से लगती है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है डुरुंड रेखा के नाम से। डुरुंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो ये 1896 में सर डुरुंड द्वारा जो है निर्धारित किया गया था। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो ये आपका है त्रिपुरा राज्य, जो है 856 किलोमीटर जो है ये सीमा साझा करती है त्रिपुरा से बांग्लादेश की। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच लगने वाली सीमा को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? तो ये शून्य सीमा रेखा बोला जाता है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच लगने वाली सीमा को शून्य सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो कौन बनाती है? तो आपका काली नदी जो है आपका भारत और नेपाल के मध्य जो है सीमा बनाती है। भारत और भूटान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये 699 है। भूटान भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो कितने राज्यों से? तो 4 राज्यों से बनाता है। ठीक है, पहला सिक्किम, दूसरा असम, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा अरुणाचल प्रदेश। भूटान देश भारत के किस राज्य से सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो ये आपका असम राज्य से, जिसकी लंबाई 267 किलोमीटर। अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू और संतरे में। बेकिंग पाउडर बनाने में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो कौन से अम्ल का? तो ये आपका उपयोग किया जाता है टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। खाना पचाने में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? तो कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जो है खाना पचाने में उपयोग किया जाता है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? किस अम्ल का? तो ये नाइट्रिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए कौन सा अम्ल जो है प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल जो है प्रयोग किया जाता है। रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान होता है आपका 7.4 होता है। लार का pH मान कितना होता है? ये आपका होता है 6.5 होता है।
और मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो ये 6 होता है पीएच मान उसका। क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है, तो ये आपका नीले रंग में बदल देता है। ठीक है, क्षार जो है, जो क्षार होता है जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है। जल को मृदु बनाने में किस क्षार का प्रयोग किया जाता है, तो किस क्षार का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका प्रयोग किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में किस क्षार का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आगे है कि प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, तो ये आपका मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है ये ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जो है इसका विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी समुद्र तट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो किस अन्य नाम से जाना जाता है पूर्वी समुद्र तट को, तो ये आपका जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। ठीक है, आगे की नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में है, लेकिन इसके साथ साथ 2 और राज्य में है, तो एक है केरल और एक लोग आप लोग कमेंट करके बताएं कि तीसरा राज्य कौन सा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है, तो किस भाग में स्थित है भारत जो एशिया महाद्वीप के, तो ये दक्षिणी एशिया में जो है भारत आता है। सर्वाधिक जनसंख्या और घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये है आपका दिल्ली है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये है आपका 11,320 जो है व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। छोटा अंडमान द्वीप से कार निकोबार द्वीप को कौन सा चैनल जो है अलग करता है, तो कौन सा चैनल, तो ये आपका 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान द्वीप से कार निकोबार द्वीप को जो है ये अलग करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल किन 2 स्थलों को पृथक करता है, तो ये आपका करता है कवरत्ती और मिनिकॉय को। 9 डिग्री चैनल जो है कवरत्ती और मिनिकॉय को जो है ये अलग करता है। और इसके अगला पार्ट जो है वीडियो अगले दिन आएगा, जिसमें जो हम लोग 101 से लेकर 200 तक जो है क्वेश्चन कवर इसमें हम लोग करेंगे। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।